So finally we are in the Alcazar going to drive. So let me tell you some very good aesthetic things. एक इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगने से पहले बताया, इसमें भी ई ब्रेक है, मैनुअल ब्रेक नहीं है. सो जैसे हैंड ब्रेक का साइन है, इसको नीचे दबाया तो निकल गई, उठाया तो हो गई. तो लॉट ऑफ पीपल थिंक, मतलब डेफिनेटली वन थिंग, यू कैन नॉट ड्रिफ्ट इन दिस कार. नंबर 2 इज दिस कि ये एमरजेंसी ब्रेक की तरह भी काम करता है. सो जब आप, मतलब इसके कैलिपर दूसरे होते हैं. सो जो आप पैर से ब्रेक मारते हो और ये वाली ब्रेक होती है, उन दोनों में के ब्रेक पैड में डिफरेंस होता है. तो अगर आप सड़क पर चल रहे हो और कभी आपकी ब्रेक फेल, ये मैंने इसलिए लर्न करा बिकॉज इन गाड़ियों में भी यही है. तो कभी आप सड़क पर चल रहे हो और आपकी ब्रेक फेल हो रही है, नहीं लग रही, तो आप इसको खींच सकते हो एंड देन इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाती है, जो आप हैंड ब्रेक से एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट हैंड ब्रेक इज ओनली फॉर रियर एंड, और ये शायद चारों तरफ काम करता है. दिस आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस मे बी डिफरेंट टू डिफरेंट मॉडल्स. सो द स्टीरियो सिस्टम इज सेम, वेरी हाई टेक, बहुत सारे फीचर्स दैट विल नॉट गो इनटू देयर. ऑटो एसी वगैरह का पैनल भी सेम है, बट एज आई टोल्ड ये सारे फीचर्स नॉर्मल क्रेटा वगैरह से बहुत बेटर लग रहे हैं. सो लेट मी सी, टायर प्रेशर ठीक है. आई थिंक चलने के बाद पता लगता है थोड़ा. सो लेट मी गिव यू द एनिमेशन. ओके नाइस. सो द डिजिटल डायल थिंग जो R15 से शुरू हुई थी, एटलीस्ट फॉर इंडियंस. एंड सो स्टेयरिंग, रेक एंड रीक दोनों के लिए अवेलेबल है. ये थोड़ी थोड़ी गाड़ी आवाज़ कर रही है, पता नहीं, आई थिंक इट हैपन्स. आई एम हैप्पी कि स्पोर्ट्स मोड, ओए होए क्या बात है, वाओ. सो व्हेन वी पुट इनटू स्पोर्ट्स, this is what it shows. So this is really good. So I'm still not sure if this is a turbo engine or not. हमें चला के पता लग जाएगा. Then everything else feels very handy. The panoramic sunroof की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ड्राइवर है उसको उसकी फील नहीं आती है. And just like any other sunroof, हवा आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, बट एक जो बहुत ग्रैंड फीलिंग आती है कार के अंदर, जो मतलब जो मूनरूफ का अलग ही एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ दैट कार, वो सारा फील पीछे बैठने वाले बंदे को आता है. पीछे बैठ के बंदे को लगता है वाओ यार व्हाट एक्सपीरियंस. बट जो ड्राइवर है उसको कार को कुछ नहीं पता लगता बिकॉज उसको दिखती नहीं है, उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आती है. बट डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी मस्त. तो ये एक बटन से ही शीशा और कपड़ा दोनों हैंडल हो रहे हैं. नॉर्मली पुरानी गाड़ियों में या इवन ZS में भी ऐसा नहीं है, उसमें भी ऐसा नहीं है. उसका ये कपड़े का बटन अलग है और उसका क्या नाम है, ग्लास का बटन अलग है. फॉर सम रीज़न यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं है जो होना चाहिए था. इसमें यहाँ पे शीशा नहीं है. आई थिंक ये टॉप एंड है, बट टॉप एंड ऑप्शनल नहीं है. टॉप एंड ऑप्शनल इनका सिग्नेचर वेरिएंट है, जो बहुत ही प्रीमियम डीलरशिप जो बड़े बड़े ग्रुप्स है सिर्फ उनको दिया गया है. आई थिंक कार काफ़ी टेम्परेचर आ गया सेंटर तक. सो गुड थिंग्स अबाउट पेट्रोल कार्स इज कि ये सुबह इतनी गर्म नहीं करनी पड़ती जो डीजल करनी पड़ती हैं. सो दिस हैज गॉट कैमराज एंड एवरीथिंग. सो वन डाउनर आई फील इज कि इसके अंदर वही चाबी है जो बहुत देर से i20 की चल रही है. एंड आई डोंट नो व्हाई चाबी का बहुत फर्क होता है, बिकॉज चाबी ट्रैवल्स मोर डिस्टेंस देन द कार इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, मेरी दोनों ऑडियो में से पहली वाली ऑडियो की चाबी थोड़ी पुरानी देसी वाली है, इस वाली की बहुत मॉडर्न है Q5 की. सो थिंग इज कि व्हेन आई गो समवेयर और बंदे के हाथ में चाबी होती है, चाबी में रखता है, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सो जब आप ये चाबी कहीं लेके ट्रैवल करते हो, तो किसी को उस चाबी को देख के नहीं लगता कि अगले के पास 20 लाख की गाड़ी है, बिकॉज ये i20 की भी यही थी और बहुत देर से यही चाबियाँ इनकी चल रही हैं. सो आई थिंक Hyundai ने जहाँ इतना कुछ मॉडर्न कर दिया, उनको चाबी भी न्यू बनानी चाहिए थी. और जस्ट लाइक कि जितनी बाकी कार्स हैं, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कार एंड दिस गोज टू प्लेसेस वेयर कार्स कैन नॉट. सो दिस रियली फील्स अ लॉट. मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बट मैंने देखा लोगों के उसमें कि मेरी चाबियों के हिसाब से वो ज़्यादा जज कर लेते. पिछली चाबी का पता नहीं लगता था कि ऑडी की चाबी है, सिर्फ लोगो लगा था उस पर, और बड़ी देसी सी बाहर निकलने वाली चाबी थी. दैट वाज नॉट पुश स्टार्ट है, ये भी नहीं पुश स्टार्ट, बट इसकी चाबी थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न थी. दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो आई थिंक कि उन्होंने अगर कार अल्काजार इनका सबसे प्रीमियम वेरिएंट है, तो उनको चाबी भी चेंज करनी चाहिए थी. आई थिंक लेट्स गो. AC का बंद तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा, एयर प्यूरीफायर चल रहा है, तो आई वाज लाइक कि वेंट्स कौन से ऑन है. सो हम AC चला लेंगे. अच्छा क्या हुआ? दिस इज़ रियली गुड फॉर सिटीज लाइक दिल्ली. हम AC चला देते हैं बिकॉज AC के बिना हम गाड़ी वैसे भी भगाने नहीं वाले. सो लेट्स, या भी रहने देता हूँ बिकॉज अभी मौसम ऐसे ठीक है. लेट्स गो. आई एम ऑन D. आराम से चलते हैं. एज ऑलवेज Hyundai स्टीयरिंग वेरी लाइट. सो यार जितनी बड़ी गाड़ियाँ ना, उनमें ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि इसका बॉडी रोल कैसे मैनेज्ड है, और वो होता ही होता है, उससे आप बच नहीं सकते. और Hyundai मुझे लगता है आज की डेट में सबसे अच्छा राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस देने लग गए हैं. तो जो मेरे को उनकी हैंडलिंग से प्रॉब्लम थी, वेरी रिफाइंड, बड़े प्यारे गियर शिफ्ट्स हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है. स्टीयरिंग इज़ गुड. आई होप टायर प्रेशर सही हो, बिकॉज नॉर्मली टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स में टायर प्रेशर आगे पीछे हो जाता है. जस्ट एज एक्सपेक्टेड. सो Hyundai आज की डेट में सबसे अच्छे राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस दे रहे हैं, बिकॉज Seltos इज स्टिफ. Creta somehow जो लेटेस्ट Creta feels so perfect in every way. It's very comfortable over bad roads, and then जब आप उसको हाई स्पीड भी खींचते हो तो भी वो पहली तरफ वॉबल नहीं करती.
सो Hyundais हैव लिटरली कम अ लॉन्ग वे। और ऑनेस्टली आज की i20 भी चलने में बहुत अच्छी है। नो डाउट थोड़ी महंगी है, बट आप देखो डीजल हैचबैक ऑल्ट्रोज के अलावा उसके कंपैरेटिवली कोई है ही नहीं। और जिन लोगों ने Hyundai लेवल की गाड़ियाँ लेते हैं या बलिनो लेते थे, उनके लिए i20 ऑप्शन है। ऑल्ट्रोज अभी भी धीरे धीरे लोग टाटा की तरफ चल रहे हैं, और टाटा को ज़्यादा न्यू बायर्स लाइक कर रहा है। न्यू बायर ज़्यादातर पेट्रोल कार ही लेता है। तो डीजल हैचबैक वाले जितने लोग इन गाड़ी पर चलती है, जिनके पास i20 डीजल ही ऑप्शन है, और वो बहुत भागती है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, बहुत प्यार से चल रही है। स्टीयरिंग बड़ा मज़ेदार है, डाइव्स बड़े प्यारे हैं, टायर प्रेशर आई एम हैप्पी सही है ऑलमोस्ट, किसी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट मी जस्ट बी यूज्ड टू इट। थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो जाता है स्टीयरिंग का, बिकॉज यू नो Hyundai स्टीयरिंग्स आर मोटर असिस्टेड। आजकल सारे ही हो गए हैं। द लास्ट स्टीयरिंग आई रियली लव्ड वाज ऑफ इकोस्पोर्ट। पीपल विल से बड़ी देर बाद उसने इकोस्पोर्ट का नाम लिया। तो प्यार से चलाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये है भी ज़्यादातर प्यार से चलने वाली ही ऑब्वियसली। दिस इज़ योर एवरीडे डेली ड्राइव, जिसमें कंफर्ट भी दिखे, रोड प्रेजेंस भी दिखे, ज़्यादा महंगी भी ना लगे, देन आपको सारे कंफर्ट फीचर्स भी मिले, और आप फैमिली के साथ रात को भी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो एवरीवन स्टेज रियली 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 कंफर्टेबल। देन आप कभी खुद चला रहे हो या आपका ड्राइवर चला रहा है, आप पीछे बैठ रहे हो, सो इट बेसिकली सॉल्व ऑल पर्पस। और तभी अल्काज़ार इतनी बिक भी रही है। सो क्रेटा जहाँ पर एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार नहीं थी या शॉफर ड्रिवन कार नहीं थी, तो अल्काज़ार सॉल्व्स दैट पर्पस with giving this 6-seater experience e-tron. बॉडी रोल है जितना होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ बिग कार। यार एक ना ऑडी के बाद मेरे को आदत हो गई है कि स्टीयरिंग ना अंदर नहीं सुनना चाहिए। उन गाड़ियों में ऐसा है, अंदर पता नहीं लगता कि आप हॉर्न मार भी रहे हो, स्टीयरिंग कह रहा है हॉर्न, लेकिन बाकी उसके अलावा सारी बाकी गाड़ियों में, सारी या नॉट से अल्काज़ार, सारी बाकी गाड़ियों में हॉर्न अंदर लगता था, तो मेरे को जारिंग लगता है बड़ा मेंटली। उन गाड़ियों में क्या है कि हॉर्न मारो तो बाहर ही सुनता है, जो इसका एक्चुअल पर्पस है। वेरी ही इजी टू ड्राइव, वेरी कंफर्टेबल। आजा नेक्स्ट वन। So this is such a silent and प्यारा एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर जो बंदा बीच में बैठा होगा, पीछे बैठा होगा, उसको भी बड़ा मजा आएगा। बट आई थिंक इन लेटर पार्ट ऑफ द ड्राइव आई विल ट्राई टू सिट बिहाइंड। सो वैसे बहुत पेपी है, बड़े प्यार से उठ रहा है। और आपको पता है देयर इज अ सेइंग दैट देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट। इट्स रियली ट्रू। मेरे पास भी Q5 3.0 है, मैं जबरदस्ती 2.0 नहीं ली, बिकॉज जहाँ कंपनीज छोटे इंजन से ज़्यादा पावर लगाने की ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक ओनली वेरी रेयर कैन नो कि जो बड़े इंजन की एक इनिशियल पिकअप होती है वो एक अलग ही होती है। तो दिस इज 2 लीटर आई थिंक नॉन टर्बो, एंड बाकी आर टर्बो, तो इसके अंदर वो पंच नहीं है, बट आई थिंक ये नॉन टर्बो पंच ही है। बट एक पेट्रोल में जो आपको मज़ा चाहिए होता है ना कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी रेस दी साथ ही पिक कर गई, वो टर्बो पेट्रोल में वो मज़ा नहीं आता। और एक बड़ी कार को उठाने के लिए अगर आप टर्बो पेट्रोल कार यूज़ कर रहे हो, तो जब तक टर्बो नहीं चलेगा वो वाला इंजन पावर ही नहीं देगा। अब कंपस का भी यही रोल है, वो 1.4 तो है, तो जब तक टर्बो नहीं चलेगा वो बेचारा 1.4 से के हिसाब से ही पावर देगा, जबकि जो बड़ा इंजन है वो स्टार्टिंग से ही बड़े इंजन वाली पावर ही देता है। तो मैंने थोड़ी रेस दी, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ पंच है। अब इन पंच में टर्बो पेट्रोल शायद ज़्यादा देता, बट आई थिंक इट्स जो बड़ी सीसी करके इसका फ़र्क है वो है। सी मैं 80 की स्पीड पे आई एम कॉर्नरिंग एंड आई थिंक द कार वाज रियली स्टेबल। दिस इज रियली वेल बैलेंस्ड कार। डेफिनेटली अगर आप अचानक ही साइड चेंज लेफ्ट से पूरी राइड करोगे तब एक प्रॉब्लम देगी, पहाड़ों में आपको स्लो चलना पड़ेगा। बट दिस इज सो इजी टू ड्राइव। दिस इज वन कार की आप उठे साथ ही चलाए और ले गए। जैसे मतलब आई थिंक देयर शुड बी अ टेस्ट कि फॉर एग्जांपल देयर आर 3 कार्स और आपको रात को कोई नींद में 2 बजे उठाए और आप आधी नींद में हो, सो विच विल बी द इजीएस्ट कार यू विल पिक टू ड्राइव। आई थिंक दैट टेस्ट सेज कि यार सबसे कंफर्टेबल कार कौन सी लाना है। और वो टेस्ट ऐसा है कि बहुत लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के सबसे छोटी कोई ईऑन, i10, i20 भी शायद पिक कर लेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट ईजी टू ड्राइव। बना का इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है, तो यार सबसे ईजी कार कौन सी स्टार्ट करके भी ले गए बड़े प्यार से। आई थिंक वो भी एक टेस्ट होना चाहिए गाड़ियों में, एंड आई थिंक उस टेस्ट में दिस विल रियली स्कोर वेरी हाई मार्क्स, बिकॉज दिस इज रियली रियली कंफर्टेबल एंड एफर्टलेस टू ड्राइव। गियर शिफ्ट इसके बिल्कुल फील नहीं हो रहे,
जिस तरह रेस दे रहा हूँ वैसे उठ रही है, कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही अगर टर्बो होता तो मेरे को काफ़ी मैपिंग करनी पड़ती कि पावर आ रही है नहीं आ रही है। एंड डेफिनेटली दिस कार इज़ नॉट मेड फॉर फन टू ड्राइव पीपल। इट इज़ बिल्ट इन अ वे कि सबको कंफर्टेबली कैरी करे। इट शुड बी वेरी फीचर रिच, सारे बड़े खुश होकर जाए इसमें, बट चलाने में ख़राब ना हो। सो वन थिंग दैट Hyundai हैज़ रियली मेड श्योर कि उनकी गाड़ियाँ जो पहले चलाने में ख़राब होती थी उन्होंने वो सेट कर दी। लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट्स। कितना ही रेव कर रहा है, बट डेफिनेटली क्योंकि टर्बो नहीं है तो इसमें अंदर से वो पंच नहीं आता है, तो इंजन ही बेचारा बहुत रेव करी जा रहा है। तो क्या बात है। तो कोई भी खड्डा खुड्डा खा आराम से, कोई आवाज़ नहीं आती सस्पेंशन की, कुछ नहीं, इतनी कंफर्टेबल। उसका जो पर्पज़ है मेन कि कंफर्टेबली कहीं भी ले जाए आपको दूर किसी भी रास्तों में, तो वो बड़ा कंफर्टेबली सॉल्व होता है। या देयर इज़ नो सस्पेंशन नॉइस दो इट हैज़ अ लिटिल लो प्रोफाइल टायर। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि प्रोफाइल सबको बढ़ा ही लेनी चाहिए कभी भी, बट उसके बाद भी दिस हैज़ रियली गुड बैलेंस। कोई क्रैकिंग नॉइस नहीं है, कोई गाड़ी अनकंफर्टेबल नहीं हो रही, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी अनइवन सरफेस। एक सेकंड, सो इजी एंड आई एम ऑन डी मोड ओनली। इसको स्पोर्ट्स मोड में डालने का कोई पर्पज़ नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट्स मोड नॉर्मली टर्बो लैग को मास्क करता है, तो इसमें टर्बो लैग है ही नहीं। इट्स जस्ट वन बिग पेपी पेट्रोल इंजन। तो आपको डी में बहुत पावर मिल जाएगी। क्या हवा देखो कितनी चल रही है, क्या बहुत ही ईजिली निकल गई। सो कंफर्टेबल, देयर इज नो पॉइंट पुशिंग दिस कार, बट इवन इफ यू डू इट विल गिव यू दैट सडन ओवरटेक एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक पावर की वो पिकअप नहीं मिलेगी, बट उसमें गाड़ी शोर करती है, रेव ज़्यादा करती है। यू विल नॉट लाइक टू डू दैट। आपको इसको प्यार से चलाने का ही मन करेगा। दिस इज अ रियली गुड सेटअप यार। These features that were in Seltos, क्या बात है। जरूरत ही नहीं साथ वाले शीशे देखने की, आप इसको बंद भी कर सकते हो। नहीं, फिर नहीं, क्योंकि कैमरा बंद हो जाएगा। सॉरी, सी राइट लेफ्ट, आई होप यू कैन सी दिस। These are really cool things. ये वैसे यहाँ पर वैनिटी मिरर और यहाँ पर लाइट भी होनी चाहिए थी, बट दैट्स ओके। वन पुश करा है सिर्फ, हाँ ठीक है। सो वन पुश करने से सिर्फ कपड़ा पीछे जाता है, पूरा दबा दोगे तो सनरूफ खुलेगी। लेट्स टेक अ यू टर्न, ट्राई टू हेड बैक। सो एफर्टलेस, सो इजी। गियर शिफ्टिंग भी इतनी इजी और इतनी मज़ेदार। एरोप्लेन लीवर वाला गियर लीवर दिया हुआ इन्होंने। और पीछे कर लेते हैं। दिस इज रियली कंफर्टेबल टू ड्राइव कार यार। और पता है MPVs में दो चीज़ें होती है देखने वाली। एक कि ठीक है वो पीछे वालों के लिए कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है, बट अगर आप रोड उसको चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि मैं एक वैन या ट्रक चला रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ फील नहीं है। वो हैव टू गो लेफ्ट। तो इसमें ऐसा कुछ फील नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली ड्राइव इट डेली। सो इफ यू हैव फैमिली ऑफ मोर देन 4 पीपल और आपको है कि आपका बजट है, तो क्रेटा टॉप मॉडल की बजाय आप अल्काज़ार भी ले सकते हो। यू विल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फन। क्रेटा डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा रैश चल पाएगी, बट नोइंग कि 80% लोग रैश चलाना पसंद नहीं करते हैं। So I think you will be better off buying this because it will be a bigger car, give you more value for money, give you more features। और आपकी जॉइंट फैमिली, जहाँ पे आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स सारे आराम से, आपकी वाइफ सारे आराम से बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड देन जब आप भी अकेले दिन रात इसको चला रहे हो तो यू विल ऑल्सो बी रियली रियली कंफर्टेबल। एंड द रीजन आई डिडंट टुक आउट द डीजल, डेफिनेटली वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी इन टर्म्स ऑफ माइलेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसका इंजन क्रेटा वाला ही था। आई वांटेड टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर पेट्रोल इंजन। और आजकल लोग 50% से ज़्यादा लोग पेट्रोल वाले हो गए हैं, मैं भी नहीं आऊँ। सो जब स्पीड पिकअप होती है 80 पे जाके तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू डू। ब्रेक मारी एंड देन आई टुक अ टर्न। सो इतनी कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं हुई कार। इट वॉज नॉट दैट हार्ड, वेरी इजी टू डू। तो ख़राब रास्तों में भी, आपके फैक्ट्री के रास्तों में या आपके इंडस्ट्रियल एरिया वाले रास्तों में, तो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। आप कहीं भी लेके जा सकते हो। एंड आई हैव सीन दिस की साइज जो मर्जी हो व्हीकल का, अगर इट इज़ एफर्टलेस टू ड्राइव सो यू गेट मोर कॉन्फिडेंस टू गो एनीवेयर। अब A6 बहुत लंबी और बहुत बड़ी है, बट वो बहुत ईजी टू ड्राइव है। और Q5 थोड़ी मुश्किल है ड्राइव, वो हार्ड है, उसकी सस्पेंशन भी हार्ड है। तो मेरे को वो अभी भी कहीं पे टाइट स्पॉट्स पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। क्या सो वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी। दिस कैन बी योर परफेक्ट डेली ड्राइवर, परफेक्ट डेली ड्राइवर। जितने लोग भी आजकल
दिन रात बेचारे गाड़ियों में ही रहते हैं. दिस कैन बी अ परफेक्ट डेली ड्राइवर. हर तरह की रोड खड्डे सब कुछ. बट वो जरूर है कि अगर आपको सडन बहुत पंची पावर अपटेक चाहिए तो बिकॉज द लैक ऑफ टर्बो वहां पे शो होगा. बट आई थिंक व्हेन यू ड्राइव वेरी एफर्टलेसली तो आपको वो जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी टॉर्क कम है. दैट कम्स इनटू प्ले कि यार अचानक ही जूम करके निकलना वो फील नहीं है. एंड 90% टाइम वो नहीं चाहिए होती. आई थिंक लेट्स गो बैक टू द शोरूम. मुझे रास्ते भी पता. सर आप चलाओगे, मैं पीछे बैठ के एक बार वीडियो बना लेता हूँ. लेट्स गो बैक. क्या बात है. सी बिग कार इज बिग कार. मजा आता है, मैं पीछे रह जाता हूँ. मैंने पीछे आगे करी है बिकॉज ऑफ सबसे पीछे कर लेते हैं. क्या बात है. हाँ, अब आती है फील. पैनोरामिक मोन रूफ वगैरह सब अब दिखता है. सो ऑल द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर प्रेजेंट हेयर. यू हैव योर चार्जर, यू हैव योर वेंट. देयर इज नो अदर वेंट. नहीं तो इधर या इधर भी होती है. यू हैव योर दिस शेड जिसका आई डोंट नो व्हाई पुलिस अभी भी चालान काटती है बहुत ज़्यादा. तो ये आप लगाते वक्त डर ही लगता. Then this whole experience is really amazing. So because I'm living with this right now आजकल, और मैं सच्ची फील करता हूँ कि this feeling gives you कि आपने एक 4-5 लाख महंगी कार ली है. मतलब एक मैं कहता हूँ कि similar car with similar features and then a car with this roof, this gives you a very big car experience. और इसका एक अलग ही मजा है. So make sure कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो और उनके अंदर किसी वेरिएंट में ये मून रूफ आती है तो आप जरूर लो. इसका अलग ही मतलब इट्स डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. तो यू हैव दिस. यहाँ पे आप खाना खा सकते हो. देन यू हैव दिस प्लेसेस टू कीप योर स्टफ. सबसे फिर भी आपका वायरलेस फ़ोन. मेरे फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है, मैं गरीब हूँ. ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो आराम से. अ कंप्लीट वायरलेस लाइफ जो बहुत अच्छी होती है. बिकॉज अभी भी मेरी गाड़ी में वो डैश चार्जर की वायर से बड़ा मैं परेशान रहता हूँ. बट इनका फास्ट चार्जिंग अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं. पीछे बैठ के बहुत कंफर्टेबल है. आपको गाड़ी के रेव की आवाज़ नहीं आ रही जो चलाते हुए थोड़ी आती है बिकॉज इट्स अ नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन. देन इट्स रियली एयरी. पीछे काफ़ी जगह है बिकॉज मैक्सिमम टाइम थर्ड रो आपकी खाली होने वाली है. सो इट फील्स रियली रियली गुड. यू फील रियली स्प्रेड आउट. यू फील नॉर्मली, क्योंकि इनोवा से अगर आप कंपेयर करोगे वो गाड़ियाँ इससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हैं. सो यू कैन फील अ लिटिल क्रैम्प्ड. बट इसमें नहीं फील होता. मतलब आप सोच सकते हो कि शायद होगा बट इसमें नहीं होता. यू फील रियली कंफर्टेबल. अगर 2 बंदे बैठे होंगे तो आप में आपस में बहुत स्पेस होगी. यू विल हैव दैट सेफ डिस्टेंस और दैट मिनिमल सोशल डिस्टेंसिंग जो एक नॉर्मल बंदे को अपने घर वालों से भी चाहिए होती है कि यार कि प्लीज़ मेरे पे चढ़ो मत. सो these are the lights. So it will be it is a really good experience to sit here all day. So ये जो मिडिल लेवल MPVs हैं, क्योंकि इनोवा चलाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. एंड आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल बाय इनोवा बट उसका ड्राइविंग प्लेजर बहुत ही खराब है. बहुत लोग मेरे से शायद एग्री नहीं करेंगे बट बहुत ही खराब है. सो आई थिंक रादर देन 26-28 लाख की इनोवा लेने की बजाय जिनका पर्पस यही वाला है, तो दीज कार लिटरली सॉल्व अ ग्रेट पर्पस. हेक्टर प्लस और ये आई थिंक कंपस तो ड्राइवर्स कार ही है. दैट इज नॉट अ शॉफर ड्रिवन कार. आई थिंक ये और हेक्टर प्लस ही 2 गाड़ियां जो आपस में कम्पीट करती हैं. तो आई थिंक दीज आर अ रियली वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग द रियली टॉप एंड कार्स. बिकॉज आप हमेशा ड्राइवर साथ नहीं होते हो. आप 90% टाइम खुद भी चलाते हो बट कभी कभी ड्राइवर भी होता है. सो बोथ एक्सपीरियंसेस परफेक्ट ये गाड़ियां देती हैं. इनोवा को मैं क्लियरली बोलता हूँ कि इनोवा इज नॉट ड्राइवर्स कार. इनोवा सिर्फ पीछे बैठने के लिए है. तो अगर आप उस सेंस में देखो आपके 2 पर्पस ये गाड़ी सॉल्व कर रही है. तो देन दिस इज मच बेटर कार देन एनी ऑफ द अदर कार्स. सो थैंक यू. आई थिंक वी आर डन. सी यू लेटर. बाय.